अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे कल अहम तरीन एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अहम तरीन पेशी होने वाली है एक बड़ी लीडर की। और उस हवाले से हम तफसीलात बताएंगे कि कौन कौन से मुमकिनात हैं, कौन कौन से सवालात हैं जिनके जवाबात हल तलब हैं। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम अपने व्यूअर्स से कि जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आपसे दरख्वास्त है कि वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो तमाम नोटिफिकेशंस के लिए वो भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। 16 मई कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच जो है अहम केस की समाअत कर रहा है। नेब केस की नेब तरामीम जो हुई थी उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि कल इमरान खान की पेशी के हवाले से वीडियो लिंक के ज़रिए वो अहकामात जारी किए जा चुके हैं 2 रोज़ पहले। आज हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अफवाहें वो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। कुछ सवालात हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्या जो इंटरनेट केबल है वो शार्क के हमले से बच जाएगी? क्या वो हमला नहीं करेगी, केबल नहीं कट सकती? क्या इंटरनेट सर्विस ठीक रहेगी? क्या वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी मुमकिन हो पाएगी? इसके अलावा हम काफ़ी चीज़ें आज शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में इधर उधर होती रही हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है और पूरे अडियाला जेल की सिक्योरिटी जो है वो तब्दील कर दी गई है। मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है 1 हफ्ते के लिए, खानों के ऊपर भी पाबंदी है, बल्कि तमाम कैदियों की ऊपर पाबंदी है इमरान खान की वजह से। और इस तमाम तर सवालात और मुमकिनात जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मज़ीद तफसीलात देने से पहले आपको एक अहम तरीन इशू बताऊं जो कि आज कल अखबारात, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की वो स्कैंडल जीनत बना हुआ है, वो है गंदम स्कैंडल। गंदम स्कैंडल ने गो के निगरान हुकूमत की ये कारस्तानी थी, उनकी कार्रवाई थी और भुगतना इस नून लीग की हुकूमत को पड़ रहा है। और नून लीग की हुकूमत में ये स्कैंडल जो है वो ज़बान ज़द आम है। $1.1 बिलियन का ये था। 36 लाख टन गंदम मंगवाई गई थी, उस वक्त मंगवाई गई जो कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप तैयार थी और किसान रुल गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए। उसके हवाले से कि आज पार्लिमान में इस गंदम स्कैंडल के हवाले से क्या हुआ है, इस गंदम स्कैंडल की वजह से हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। और न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निगरान हुकूमत की जो खिलाफ कार्रवाई और निगरानों के एहतसाब का मुतालबा कर रही है कि निगरान हुकूमत का एहतसाब किया जाना चाहिए। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान में खिताब के दौरान निगरानों को सख्त और आड़े हाथों लिया है और उनके एहतसाब का मुतालबा किया है, अपनी ही हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा किया है। और आप देख सकते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में भी अब से ही इस इशू के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि किसान रुल गए हैं, उनका माशी कत्ल किया जा रहा है, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। क्यों कि अभी तक जो रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जा सकी हुकूमत की जानिब से। और हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे और किसान तबाह हो चुके हैं और किसानों को तिफल तसलियाँ न दें। बिलावल भुट्टो जरदारी आज काफ़ी गरजे बरसे और आड़े हाथों लिया हुकूमत को और उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर लाई जाए, पार्लियामान में पेश की जाए, जो मुलविस अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यकीन दहानी करवाई जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा? तबाह बर्बाद हो जाएगा, किसान मायूस हो जाएगा और किसान आइंदा आने वाली जो फसल है नहीं उगाएगा और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके अलावा पीटीआई के ज़ैन कुरैशी हैं, उन्होंने भी सख्त तकरीर की है और गंदम बहरान के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। और उनका कहना था कि एक शख्स की तरफ इशारा किया है कि उस एक शख्स ने 85 अरब रुपए का डाका डाला है। गो कि ये 1100 अरब रुपए का ये है 1.1 बिलियन डॉलर का
ये डाका है, मगर उसमें से एक शख्स, वो शख्स कौन है कि जिसने 85 अरब रुपए का डाका डाला है। उन्होंने ज़ैन कुरैशी ने तकरीर के दौरान ये भी कहा कि उस वक्त हनीफ अब्बासी जो थे नून लीग के, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है उस वक्त के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बारे में। 85 अरब रुपए के बारे में बताएं कि उनका इशारा किस तरफ है। इस वक्त हम उनको यहाँ पर उनका नाम जाहिर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, मगर ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो शख्स जो है वो PTI की हुकूमत में चेयरमैन PTI इमरान खान के इंतहाई करीब थे। इमरान खान के दौर में भी आला मनसब पर फाइज थे, उनके आगे पीछे होते रहते थे, उनकी खुशामदों में हर वक्त मसरूफ़ अमल होते थे। बहुत वज़ाकता का इंसान है वो, और बहुत उनके पीछे उस वक्त इमरान खान ही सब कुछ था उस दौर में, और फ़ायदे लिए, मज़े किए, अयाशियाँ की, और सीढ़ी के तौर पर PTI के चेयरमैन इमरान खान को इस्तेमाल किया। और उसके बाद आहिस्ता 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 सीढ़ियाँ चढ़ता रहा वो शख्स, और उस शख्स को निगरान हुकूमत में भी आला मर्तबा दिया गया, और मज़े ही मज़े, चर्चे ही चर्चे, अयाशी अयाशियाँ, और क्या बाकी उन्होंने तो सब ने हाथ मारे, मगर इन्होंने 85 अरब रुपए का टीका लगाया। बिल्कुल सुका सुका काम, बिल्कुल बारबेक्यू काम किया इन्होंने, खुश्क उठाया बारबेक्यू और पेट में डाल दिया मुंह के ज़रिए, और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। 85 अरब रुपए का अब मज़ीद आपको हम नहीं बता सकते, और अगर किसी के पास आपने अंदाज़ा लगा लिया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि कौन है वो शख्स। हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते कुछ वजूहात की बिना पर। अच्छा, अब आने वाला जो है एहतसाब के बाद अब यह है कि उन्होंने रिपोर्ट के मुतालबे किए हैं कि रिपोर्ट पार्लियामान में पेश की जाए और उसके ऊपर बहस करवाई जाए ज़ैन कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अब आते हैं कि 16 मई के केस के हवाले से कि 16 मई कल होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दंगल। क्या इंटरनेट सर्विस चल पाएगी? क्या खराबियाँ नहीं हो पाएंगी? यही पूछ रहे हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी लोग और अफवाहें गर्दिशें कर रही हैं कि रावलपिंडी के अडयाला जेल के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस मुतासर हो रही है या बंद हो रही है। उसके ऊपर कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। आपको अंदर की बात यह बताएं कि इस तमाम तर सूरत हाल से पहले गुज़िश्ता रात से ही अडयाला जेल की तमाम सिक्योरिटी, इमरान खान की नहीं बल्कि पूरे जेल की सिक्योरिटी और इमरान का सिक्योरिटी जो स्टाफ है वो तब्दील कर दिया गया है। बड़ी खबर है। वजूहात क्या हैं इस बारे में पता नहीं है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ऊपर पहले भी तनकीद होती रही है, और अभी से सोशल मीडिया के ऊपर बातें चलना शुरू हो गई कि क्या इमरान खान वर्चुअली कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो पाएंगे या नहीं। क्या शार्क जो है इंटरनेट केबल को खा नहीं सकती, खराबी नहीं पैदा हो सकती, तातुल नहीं हो सकता, क्या उन्हें बराह रास्त दिखाया जा सकता है या नहीं। और क्योंकि बराह रास्त दिखाने में उनके ऊपर पहले ही पैमराने पाबंदियां आयद की गई हैं उनकी तरफ से, और अगर हुकूमत की जानब से भी ये कहा जा रहा है और ये नुक्ता उठाया जाएगा अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी और वकला की जानब से भी हुकूमती कि इमरान खान के ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, उनकी तकरीर के ऊपर और उनके आने के ऊपर, वो इस वक्त मुजरिम हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और इमरान खान अगर वीडियो लिंक के ज़रिए आते हैं और उनकी तकरीर तमाम TV चैनल्स लाइव दिखाएंगे, क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो होगी 5 रुकनी बेंच की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो वो जब TV लाइव दिखाएगा तो इमरान खान उसमें बोल रहे होंगे तो उनकी तकरीर लाइव दिखाई जा सकेगी या नहीं, और इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, इसके असरात जो मुल्की हालात और सियासी मामलात के ऊपर होंगे वो क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी जो हुकूमती वकला हैं वो भी सर जोड़कर बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के वकला के ऊपर भी इमरान खान के साथ मिलने के ऊपर पाबंदी है। उन्हें 2 रोज़ से कोशिशें करने के बावजूद मिलने नहीं दिया गया ताकि इमरान खान मशावरत ना कर सकें, इमरान खान को वो कानूनी नुकात ना पता चल सकें अपने वकला से जिसके ऊपर वो आर्ग्यू कर सकेंगे, दलाइल देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वीडियो लिंक के ज़रिए। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। खाने के ऊपर पाबंदी है, किसी कैदी को बाहर का घर का खाना
पाबंदी है, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है तकरीबन 7-8 रोज़ तक। इसके अलावा मज़ीद जो पाबंदियां हैं, आने जाने वाले रास्ते हैं उसके ऊपर पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं, इर्द गिर्द सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। हालांकि कि इमरान खान वर्चुअली वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे, फिजिकली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कौन सा केस है? नैब तरामीम का केस है। जून 2022 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नैब तकरीबन 27 के करीब नैब तरामीम मुतारिफ करवाई थी, और उसके खिलाफ जब केस इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन तमाम नैब की तरामीम जो थी, कानून था, वो कलअदम करार दे दिया था। और सबसे पहले बात यह, कलअदम करार देने से पहले जब आरिफ अलवी उस वक्त सदर मुमलिकत जो थे, उनके पास जब बिल दस्तखत करने के लिए भिजवाया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किया अपने जो वक्त था, और ये वापस आया पार्लिमान में, और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये एक्ट पास कर लिया गया, मंजूरी दे दी गई। उसके बाद उसे नोटिफाई कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया। उसके कलअदम करार देने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने उसे चैलेंज किया था। वो कैसा, ये नैब तरामीम जो है उसमें इमरान खान एक अहम तरीन फरीक है। अहम तरीन फरीक को इंसानी हुकूक की बुनियादी जो एक ज़रूरत है उसके तहत उसके हक देते हुए इमरान खान को 16 मई को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का हुक्म दिया है। ये इसका एक पस मंज़र था। उसके हवाले से यह है कि वो केस सामने होगा। और इसके अलावा कल काफ़ी चमगोइयाँ होंगी हो कि क्या इंटरनेट सर्विस चल पाएगी या नहीं, और काफ़ी इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और इसके अलावा आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें इमरान खान को ज़मानत भी मिल चुकी है। अच्छी खबर है उनके लिए, PTI के लिए और इमरान खान के लिए। और 10 लाख के मचलकों के ऊपर ये ज़मानतें दी गई हैं। और इसके अलावा आने वाले जो वक्त है इमरान खान के लिए मज़ीद अहम वक्त है, और काफ़ी कल की जो है उनकी अपीयरेंस वो अहम ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है PTI की जानिब से। और पॉलिटिकल जो नाकिदीन भी हैं और जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो हैं गैर जानिबदार, उनका कहना है कि ये इमरान खान के लिए आज की ज़मानत मंजूर हो जाना और दीगर जो आने वाले केसों में उनके लिए आसानी होगी। मगर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा यहाँ पर, मगर एक अहम इत्तला ये भी देता चलूँ कि इमरान खान के कल की जो पेशी के हवाले से, उनकी पेशी के मौका के ऊपर उनके जो केसेस थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में कल मुख्तलिफ अदालतों में और अडयाला जेल में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में केसेस थे, वो भी मुलतवी किए जा चुके हैं। उसकी तफसीलात अभी हमारे पास पहुँची नहीं है, मगर ये इत्तला आई है कि वो केसेस मुलतवी हो चुके हैं। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।